अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स फ्रेंड्स। जैसे कि लास्ट बार हम लोगों ने अपना जो है टॉपिक बायो का कंप्लीट किया था कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था, लेकिन उसमें जो है हम लोगों ने कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी, कुछ हमारी जो है वो रह गई थी। तो वैसे भी मैं चाहती हूँ कि वीडियो को हम लोग ज़्यादा लेंथी किए बगैर ज़्यादा इसको ज़्यादा आप लोगों के लिए हेडिक किए बगैर जो है इसको प्रिपेयर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्योंकि जो काम की बात है उसी को किया जाए, तो मैं जो है काम की बात के बगैर जो है नहीं इस तरह से चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी वीडियोस बने। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो नए हैं स्टूडेंट्स वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक में दी गई होगी, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेक कर लें। और जो पुराने हैं वो उन चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू से न्यू आने वाली वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको मिलती रहें। और मैं इंशाल्लाह MSc तक के सारे लेक्चर जो है इसमें अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ये जो बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं बच्चे, ये 9th क्लास की है और बोर्ड पंजाब बोर्ड की है, ठीक है। तो आपने इस हवाले से इसके देखना है, बोर्ड पंजाब वाले बच्चे जो है उनके लिए मैं बना रही हूँ। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए जो है हम लोग क्या करते हैं कि बेनिफिट्स एशिया बनाते हैं, किनके लिए, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के फ़ायदे के लिए, ठीक है। अब इम्यूनोलॉजी क्या है कि स्टडी इम्यून सिस्टम एनिमल यानी का इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी को स्टडी करना कि अगर बाहर से कोई डिजीज़ आ गई है तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये इम्यून सिस्टम उसने किस तरह से इसके अगेंस्ट जो है फाइट करना है। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो है हम लोग इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब एंटोमोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कि हशरात की जो स्टडी है बच्चे वो क्या कहलाती है, एंटोमोलॉजी कहलाती है। फार्माकोलॉजी में जो ड्रग्स की स्टडी है और इसका इफेक्ट है बॉडी में, तो वो क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। और इसके अलावा बच्चे देखें ना, फार्माकोलॉजी में जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि बच्चे ड्रग्स वगैरह मोस्टली बनती हैं, ये ड्रग्स वाले जो हैं यहाँ से हमें मेडिसिन वसूल करते हैं, तो बच्चे ये भी फार्माकोलॉजिस्ट होती हैं। फार्मेसीज होती हैं डिफरेंट, जिनसे हम लोग जो है अपनी मेडिसिन वगैरह वसूल करते हैं, तो ये भी फार्माकोलॉजी की ब्रांच में आती हैं, ठीक है। अब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शन, डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स, पॉपुलेशन आर द मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बच्चे आजकल जो ज़ाहिर सी बात है आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये भी क्या है एक बायोलॉजिकल मसला है, ठीक है। इसके अलावा डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इन्फेक्शस डिजीज़, ठीक है। ड्रग्स जो हैं वो लोग नशों के आदी होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बायोलॉजिकल मसले हैं, ठीक है, बायोलॉजी के मसलों में आती हैं। बच्चे शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, और इस बार शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो सारी बुक को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब आपके शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होता है कुरान एंड बायोलॉजी वाला टॉपिक्स, ठीक है। ये वाला टॉपिक आता है आप लोगों का नेक्स्ट। तो इसमें जो है आप लोगों ने कहना है कि एट माई प्लेस इन होली कुरान अल्लाह हिंट अबाउट द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ज़ाहिर सी बात है बच्चे, दुनिया में जो है अल्लाह ताला ने इंसानों को हिंट दे दिया है कि कि दुनिया में आए हो आप लोग, तो दुनिया को पैदा करने का मकसद क्या है, खूबियाँ क्या हैं जानदारों में, क्या करेक्टर्स है, एक हिंट दे दिया है। अब इंसान के अंदर ये सोच, क्रिटिकल थिंकिंग डाल दी कि उसने सोचना है कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मुझे क्यों पैदा किया गया, मेरे क्या क्या वजूहात हैं इस दुनिया में आने के, ठीक है। इन द सेम वर्सेस ह्यूमन बीइंग हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। अब ह्यूमन बीइंग को जो है इस तरीके से हिदायत दे दी गई है कि एक्सपोज़ करे जो एस्पेक्ट्स जिनके ज़िंदगी में नहीं एक्सपोज़ हो रहे उनको, यानी कि जो अनएक्सपोज्ड हैं, जो ज़ाहर नहीं हो रहे, तो उनको ज़ाहर करे, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द हार्ट हिंट्स, यानी कि हिंट्स को हासिल करके तो वो अपनी नॉलेज को और बढ़ाए। तो कुछ कुरानी आयत हैं जिनके ज़रिए से जो है अल्लाह ताला ने गाइडलाइन दी है। वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन वहिया, ठीक है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्राम वाटर। वजअलना, और हमने बनाई है, मिनल माई पानी से, कुल्ला हर शैइन चीज़, वहिया ज़िंदा, और हमने हर ज़िंदा चीज़ किससे बनाई है, पानी से बनाई है। अब हम जानते हैं कि वाटर मैटर जो है, ज़ाहिर सी बात है हम जानते हैं 60 से 70% जो है प्रोटोप्लाज्म का वो किससे मिलकर बना है, पानी से मिलकर बना है, ठीक है। तो अबव वर्सेस हिंट द कॉमन रीजन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स वाटर। अब ज़ाहिर सी बात है अबव वर्सेस से ये होता है बच्चे जो ज़िंदगी का ओरिजिन था वो किससे स्टार्ट हुआ, जो ऊपर वाली वर्स से हमें हिदायत देती है किससे स्टार्ट हुआ है बच्चे, पानी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एज़ अल्लाह हैज़ ऑर्डर्ड ह्यूमन बीइंग टू थिंक एट दिस द हिंट्स गिव बाय हिम। अब अल्लाह ताला ने इंसानों को हिंट दे दिए हैं कि इसके बारे में आप लोग सोचें। वी शुड स्टडी लिविंग थिंग्स सो डैट द मेस्टर ऑफ देयर ओरिजिन कैन बी रिजर्व। हमें लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना चाहिए ताकि जो है इसकी तख्लीक का, वजूहात का हमें जो है पता चल सके, ज़ाहर हो सके। अब एक और करनी आया था
खलकना इंसाना मिन सलसालिन कल फ़खारा, खलकना इंसाना ही मेड मैन फार फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर, मतलब जैसे बच्चे एक मिट्टी होती है, अब मिट्टी जैसे कि मतलब बर्तन बनाने के लिए जो पकी हुई मिट्टी होती है उससे इसने इंसानों को बनाया, ठीक है। तो इन अदर वेज़ वर्सेस गॉड से, अब दूसरी वर्सेस जो दूसरी कहानी आयत है उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सुम्मा खलकना नुतफ़ात अलाक़ातुन फ़ख़लक़नल अलाक़ात मुज़ग़ातन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ात इज़ामन फ़कसौनल इज़ामा लहमा, ठीक है बच्चे। सुम्मा खलक़ना नुतफ़ात, बेशक हमने जो है तुम्हें खून के एक लोथड़े से पैदा किया और फिर इस खून के लोथड़े के ऊपर जो है हमने बच्चे गोश्त बनाया, और इस गोश्त से जो है हमने क्या किया है, उस गोश्त से बच्चे हमने जो है मतलब उस गोश्त के ऊपर हड्डियाँ चढ़ाई, ठीक है, और उस हड्डियों के ज़रिए से उस हड्डियों के अंदर फिर हमने क्या किया, रूह फूंक दी, ठीक है बच्चे। When we think at the hint given in the both verses we find, जब इन दोनों मतलब अब देखें ना ऊपर तर्जमा दिया गया है कि देन फैशन विद द डॉप आ क्लोथ, यानी कि हमने गोश्त के लोथड़े के अंदर क्या किया, खून का कतरा डाल दिया। द फिशनेट विद द क्लोथ लिटल लम्प, अब हमने उस लोथड़े को जो है थोड़ा सा मतलब और बढ़ाया, मतलब उस ड्रॉप को, उस कतरे को हमने लोथड़ा बना दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि उस देन फिर क्या किया कि फैशनेट वी द लिटल लम्प बोन्स देन क्लॉटेड द बोन्स विद फ्लैश, अब हमने उस खून के अंदर जो है हमने क्या किया, हमने हड्डियाँ मतलब डाली, अब उन हड्डियों के ऊपर हमने क्या कर दिया, गोश्त चढ़ा दिया। तो अब इससे बच्चे वो कहते हैं कि ज़ाहिर हो रहा है कि वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि जो इवेंट्स हैं जो वाक़या हो रहे हैं ज़िंदगी में, तो वो इंसानों की क्रिएशन के लिए हैं, ठीक है, इंसानों के लिए हैं। अल्लाह आल्सो हिंट द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो अल्लाह ताला जो है इंसानों के और बाकी सब के जो डेवलपमेंट के मेथड हैं उसका हमें हिंट दे रहा है। अब एक और कहानी आई था आगे, वल्लाहु खलक़ा कुल्ला दब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बातनिही व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैनि व मिनहुम मन यमशी अला अरबईन यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशाउ इन्नल्लाहा कुल्ली शैइन क़दीर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्राम वाटर, अब जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने हर जानवर को, जैसे कि पीछे उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला ने जो है वो मेड एवरीथिंग लिविंग फ्राम वाटर, तो अल्लाह ताला ने जो क्रिएशन पैदा की है किससे पैदा की है, पानी से। द सम ऑफ दैम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, अब कुछ हैं जो कि अपने पेट के बल चलते हैं जैसे बच्चे सांप, अदर वाक ऑन 2 लेग्स, कुछ 2 लेग्स पर चलते हैं, एंड अदर ऑन 4 लेग्स, कुछ 4 लेग्स पर चलते हैं। तो इस तरह से जो है अल्लाह क्रिएट व्हाट ही प्लेसेस, यानी कि अल्लाह वो क्रिएट करता है जो वो चाहता है। अब ये वर्सेस डिस्क्राइब करती हैं कि ज़िंदगी का रीजन डिस्क्राइब करती हैं, ज़िंदगी की मॉडिफिकेशन डिस्क्राइब करती हैं, जानवर कैसे ओरिजिनेट हुए और कैसे उनमें तब्दीलियाँ आई ज़िंदगी के हवाले से, और उनमें जो क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट था वो क्या था। दस कुरान हिंट नॉट ओनली एट द रीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ बट आल्सो एट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें डेवलपमेंट बताता है, रीजन बताता है, बल्कि हमारी खूबियाँ भी बताता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसके अलावा जो है हम लोग बात करते हैं कि बच्चे मतलब ये यहाँ तक तो हमारे आज के टॉपिक का जो है अख्ताम हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मतलब लेक्चर जो है समझ आया होगा। बच्चे जो भी चीज़ आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो से भी जो है मतलब अपलोडिंग होती रहेगी, और जो चीज़ आपको नहीं समझ आई आप मुझसे दोबारा जो है मतलब पूछ लीजिएगा, ठीक है, और जिस चीज़ की भी नहीं समझ आई, ठीक है।